जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर आपके साथ थोड़ी-सी तफ़सीलात शेयर करूँगा कि दुनिया पाकिस्तान के बजट को किस तरह देख रही है, आलमी मीडिया इसको किस तरीके से कवर कर रहा है, उसके अलावा आलमी सतह के ऊपर गंदम का बहरान आने वाला है, उसकी क्या तफ़सीलात हैं और उसके साथ-साथ थोड़े से फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके साथ शेयर करूँगा मईशत के हवाले से। जब पीटीआई की हुकूमत आई थी 2018 में, उस वक़्त पाकिस्तान की मईशत किधर खड़ी थी, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स किधर थीं, पाकिस्तान के रेमिटेंसेस किधर थे, वो थोड़ी-सी फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, वो भी आज की इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करूँगा। अच्छा, जिस तरह मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान की हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज़ अपना बजट पेश किया, अब आलमी मीडिया में भी इसकी कवरेज हो रही है। आलमी मीडिया इसको किस तरीके से कवर कर रहा है, ये अगर आप पढ़ेंगे, देखेंगे तो आप समझ सकेंगे कि ये बजट किसके लिए था, क्या पाकिस्तान के लिए था या किसी और के लिए था। अगर आप फाइनेंशियल टाइम्स को देखें, जो एक बड़ा मोतबर अखबार है, इकोनॉमिक रिपोर्टिंग वो करते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इससे बेहतर या मोतबर कोई और अखबार हो सकता है आलमी सतह के ऊपर मईशत के हवाले से खबरों को जो कवर करे। वो पाकिस्तान के बजट के हवाले से लिखते हैं कि जी, पाकिस्तान अनवेल्स बजट एम्ड टू वू आईएमएफ। जी हाँ जी, पाकिस्तान ने अपना बजट पेश कर दिया है, जिसका बुनियादी मकसद ये है कि आईएमएफ को मुतासिर करना है। तो ये जो बजट पेश किया गया है, ये आईएमएफ को मुतासिर करने के लिए पेश किया गया है। इसी वजह से इस बजट के ऊपर बहुत सारी तनकीद हो रही है, पाकिस्तानी इसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं। अगर यहाँ पे ये हेडलाइन होती कि बजट पेश किया गया है कि पाकिस्तानियों को मुतासिर करने के लिए, पाकिस्तान की आवाम को मुतासिर करने के लिए, अगले इलेक्शन को जीतने के लिए, तो वो तो चलो तुक बनती थी, सियासी जमातें इस तरह करती हैं। लेकिन यहाँ पे हो रहा ये है कि ये जो बजट पेश किया गया है, इसका बुनियादी मकसद है कि आपने आईएमएफ को मुतासिर करना है। आगे भी इस खबर के अंदर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि आईएमएफ के साथ वो अपने ताल्लुकात की बेहतरी चाहती है ये हुकूमत। और उसके साथ साथ एक और चीज़ जो इस खबर के अंदर लिखी हुई है फाइनेंशियल टाइम्स की, उसमें ये भी लिखा हुआ है कि जब से ये हुकूमत आई है, पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो ख़राब हुई है, वहाँ पे एक तरह से मुआशी बहरान आया है। और अगर बैनुल-अक़वामी या डॉलर्स की ट्रांसफ़र्स ना हुई पाकिस्तान के अंदर, तो बहुत जल्द पाकिस्तान की सूरत हाल भी श्रीलंका जैसी हो जाएगी। ये फाइनेंशियल टाइम्स के अंदर लिखा हुआ है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो मैं आपसे गंदम वाली शेयर करना चाहता था, उससे पहले मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि अभी हमारी ये सिचुएशन जो हो गई है, हमारा इतना बड़ा मौशी बहरान पाकिस्तान में आ चुका है, फाइनेंशियल टाइम्स भी उसके बारे में लिख रहा है, दीगर बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर भी उसकी कवरेज हो रही है और पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे लोग उसके ऊपर बात भी कर रहे हैं और खुद रोज़ एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। अगर आपको मैं थोड़े से फैक्ट्स एंड फिगर्स बताऊं कि आप ये कहते हैं कि बाहर से अगर ट्रांसफर्स आएंगी, डॉलर्स आएंगे फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक, तो पाकिस्तान स्टेबल होगा। अदरवाइज पाकिस्तान श्रीलंका के रास्ते पे जा रहा है और बिल्कुल उसके करीब पहुंच चुका है। अगर अब बाहर से डॉलर्स आने की बात की जाए, जब 2018 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ख़त्म हुई थी, उस वक्त तकरीबन 19 अरब डॉलर ओवरसीज़ पाकिस्तानी भेजते थे। और अब इमरान खान के दौर में 2022 में 31 अरब डॉलर भेजे ओवरसीज पाकिस्तानियों ने, जो 60% तकरीबन इजाफा है। 60%। ये वही ओवरसीज पाकिस्तानी है जिनका वोट का हक इन्होंने छीन लिया, लेकिन अब बजट के अंदर इन्होंने ये लिखा है कि जी वो हमें 33 अरब डॉलर भेजेंगे और उसको वो फिगर्स लिख के इन्होंने अपना बजट पूरा किया है। लेकिन सबसे पहले उनसे वोट का हक छीना, ये कभी मत भूलिएगा कि किस तरीके से वोट का हक छीना गया। अच्छा, कुछ और चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर 2018 और 2022 को आप कंपेयर करें, जब नून लीग की हुकूमत ख़त्म हुई, तो पाकिस्तान की जो जीडीपी था उसका साइज़ था 314 बिलियन डॉलर। और 2022 में पाकिस्तान की जो जीडीपी है, जो मईशत का साइज़ है, वो है 383 बिलियन डॉलर। इसमें भी इजाफा हुआ आपकी मईशत के अंदर। आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो उस वक्त तकरीबन 24 बिलियन डॉलर की थी और इस वक्त आपकी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो 31 बिलियन डॉलर की हैं। उसके अलावा अगर आप दीगर चीज़ों को देखें, मिसाल के तौर पे गंदम, आगे हमने गंदम की स्टोरी भी करनी है। जो गंदम की प्रोडक्शन थी उस वक्त 2018 में 25 मिलियन मैट्रिक टन थी और 2022 में वो 27.5 मिलियन मैट्रिक टन हो चुकी है। जी हाँ जी, गंदम की आपकी पैदावार भी बढ़ी। उसके अलावा अगर आप राइस की प्रोडक्शन देखें तो वो 2018 में 7.4 मिलियन मैट्रिक टन थी और चावल की पैदावार 2022 में 9.3 मिलियन मैट्रिक टन है, उसमें भी इजाफा हुआ। इसी तरह आपकी मकई की गंदम में भी इजाफा हुआ, आपकी शुगर के जो गंदम है जो शुगर की फसल है उसमें भी इजाफा हुआ, मकई की फसल में भी इजाफा हुआ। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी फिगर जो आप देखें तो बेहतरी आई। उसके अलावा अगर आप दीगर चीज़ें देखें,
इनको अगर परसेंटेज के हिसाब से देखें इन फसलों को, तो गन्ने की फसल में 7%, गंदम की फसल में 8%, चावल की फसल में 25% और मकई की फसल में भी 25% इजाफा हुआ। और इसके साथ साथ अगर आप ये देखें कि आपकी जो जॉब क्रिएशन है उसके मुताबिक पीपीपी के दौर में 1.4 मिलियन जॉब्स क्रिएट हुई, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बेसिकली जो है। और उसके साथ जो पीएमएलएन के दौर में 1.1 मिलियन यानी 11 लाख, और पीटीआई के दौर में 18 लाख 1.8 मिलियन जो है पर ईयर के हिसाब से सालाना इतनी जॉब्स क्रिएट हुई सालाना। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फिगर्स क्या हैं और अब उस वक्त क्या थे और अभी क्या थे, और ये जो कहा जाता है कि हमें बिल्कुल ख़राब मईशत दी गई, उसमें कितनी सदाकत है और कितनी सदाकत नहीं है। और इसके साथ साथ एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, पाकिस्तान का जो तरक्की का रेट था, ये सब कुछ कोरोना के बावजूद, सब कुछ होने के बावजूद फिर भी भारत से बेहतर रहा। आपने देखा कि कोरोना की जो हैंडलिंग थी वो बहुत बेहतर थी पाकिस्तान की भारत से। भारत के अंदर जो सिचुएशन थी वो आपके भी सामने थी और मेरे भी सामने थी। वहाँ पे जिस किस्म के अनफॉर्चुनेट सीन्स थे वो हमने देखे, लेकिन पाकिस्तान की इकॉनमी भी बची और कोरोना को भी बेहतर तरीके से हैंडल किया। तो ये फिगर्स मैंने आपको इसलिए बताए हैं कि वो जो पहले फाइनेंशियल टाइम्स ने भी रिपोर्ट किया कि वो IMF को मुतासिर करने के लिए बजट बनाया गया है, तो अगर पाकिस्तानियों को मुतासिर करने के लिए बनाया गया होता तो उसमें यकीनन ऐसी चीज़ें होती जिससे पाकिस्तानी मुतासिर होते। और दूसरा उसमें जो जिक्र है कि अगर बाहर से डॉलर नहीं आए तो पाकिस्तान भी श्रीलंका बनने जा रहा है, और आपको मैंने बताया कि कितने डॉलर्स बाहर से आने में इजाफा हुआ खान साहब के दौर में। अच्छा, अगली जो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो है जी आलमी गंदम का एक बहरान पैदा होने जा रहा है, और अब इसको BBC भी रिपोर्ट कर रहा है, डिफरेंट जगहों पे रिपोर्ट हो रहा है। यूक्रेन ने रूस के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि रूस हमारी गंदम चोरी करके दीगर ममालिक को बेच रहा है, और इस सिलसिले में जो तुर्की में उनकी एक मीटिंग हुई रूसी हुकाम की, उसमें भी इस चीज़ को डिस्कस किया गया। रूस कोशिश कर रहा है कि हमारी गंदम निकाले और दूसरे ममालिक को बेचे। तो आने वाले दिनों में गंदम का एक ऐसा संगीन बहरान पैदा हो सकता है, क्योंकि यूक्रेन में बड़ी तादाद में गंदम की पैदावार होती है, रूस में भी गंदम पैदा होती है, और आलमी कुछ पाबंदियां हैं रूस के ऊपर। उसके अलावा जो यूक्रेन के अंदर इस वक्त जो तनाज़ा जारी है वो भी आपके सामने है। तो उसकी वजह से गंदम का बहरान पैदा हो सकता है, गंदम की कीमतों में इजाफा होगा, और मुख्तलिफ ममालिक जो हैं वो अभी से इसको सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी गंदम को ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि तुर्की ऑलरेडी उसने रशिया के साथ राब्ते किए हैं, तुर्की के अंदर कुछ मुलाकातें भी हुई हैं रशियन हुकाम के साथ, जिसको यूक्रेन ने जिसके ऊपर एतराज़ किया, और उन्होंने कहा है कि इसमें से कुछ गंदम हमारे मुल्क से गई है। रशिया कहता है यूक्रेन झूठ बोल रहा है, ये खुद एक्सपोर्ट कर नहीं सकते, इसलिए कि इन्होंने अपने जो बंदरगाहें हैं वहाँ पे इन्होंने माइंस वगैरह लगा दी हैं, आबी माइंस, बहरी माइंस, जिसकी वजह से इनकी शिप्स वहाँ से गुजर नहीं सकते। तो हमने तो इनको नहीं रोका। पर एनीवे, बताने का मकसद ये है कि गंदम की कीमत में इजाफा होगा, आलमी बहरान आएगा, और उससे यकीनन पाकिस्तानी भी मुतासिर होंगे। और ये जो बजट बनाने वाली है हुकूमत, जिसका बुनियादी मकसद ये है कि फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक कि उन्होंने IMF को मुतासिर करना है, तो उनको भी सोचने की ज़रूरत है कि IMF को ज़रूर मुतासिर करें, लेकिन पाकिस्तानियों का पेट भरने के लिए उनको गंदम पहले से ख़रीदनी पड़ेगी। गंदम को देखना पड़ेगा कि अगर वो क्या सूरत हाल है, गंदम इतनी है कि पाकिस्तान में पूरी हो जाएगी, अगर इंपोर्ट करनी पड़ी तो क्या मसाइल हो सकते हैं। और उसके साथ साथ कुछ चीज़ें और भी हैं, उनकी कीमत में भी बहुत ज़्यादा इजाफा होगा, जिस तरह सनफ्लावर ऑयल है, कुकिंग ऑयल वगैरह, उनकी कीमत में भी इजाफा हो सकता है, मकई की कीमत में इजाफा हो सकता है, दीगर चीज़ों की कीमत में इजाफा हो सकता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि यूक्रेन जो है वो बहुत सारी जो ये फसलें हैं इनका वो मेजर सप्लायर है दुनिया में। अगर आप सनफ्लावर ऑयल की बात करें तो 42% दुनिया का सनफ्लावर ऑयल जो है वो यूक्रेन से आता है। अगर आप मकई की बात करें तो दुनिया का 16% जो मकई है वो यूक्रेन से आती है। अगर आप गंदम की बात करें तो वो दुनिया की 9%, ये बहुत बड़ी एक फिगर है 9%, इसलिए कि आप पूरी दुनिया की बात करें, वो यूक्रेन से आती है, अफ्रीका में जाती है, दीगर ममालिक में जाती है, और ये बहरान पैदा हो सकता है। तो उम्मीद यही है कि पाकिस्तान जल्दी इसको सिक्योर करेगा अपनी डील्स को, अगर उसको ज़रूरत है। तो ये थी जी थोड़ी सी तफसीलात, और मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर की जाए। उम्मीद है कि ये तफसीलात आपको पसंद आएंगी। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से मुलाकात होगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।